इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई हो गई। पीटने वालों के लिए यह वजह काफी थी कि चूड़ी वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था और हिंदू इलाके में चूड़ी बेच रहा था। पर पीटने वालों ने कहा कि चूड़ी वाला औरतों को परेशान कर रहा था। घटना 22 अगस्त की है। 23 अगस्त की शाम को इस मामले में चूड़ी वाले के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई। FIR में यौन शोषण, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि मारपीट का जो वीडियो सामने आया है वो अलग ही कहानी कह रहा है। वीडियो में पीला कुर्ता पहने एक धर्म रक्षक उस चूड़ी वाले के बैग से चूड़ियां निकाल कर फेंक रहा है। लोगों को आवाज दे रहे हैं कि आओ बहू बेटियों, जिसको जो चाहिए ले जाओ। साथ में चूड़ी वाले से कह रहे हैं कि आगे से किसी हिंदू क्षेत्र में तो दिख मत जाना। अब विडंबना देखिए कि धर्म रक्षक भाई साहब को इस बात से प्रॉब्लम है कि मुस्लिम चूड़ी वाले से कोई महिला चूड़ी ना खरीदे, पर इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि औरतें उसकी चूड़ी लूट कर ले जाए। इसके बाद चूड़ी वाले को वहां मौजूद लोगों ने पीटा। वीडियो गौर से सुनेंगे तो ये भी सुनाई पड़ेगा, मुसलमान है, एक एक हाथ तो मारो सब लोग, यह सोचकर मार दो कि बॉम्बे बाजार का बदला लिया। बात बढ़ी, पुलिस को खबर लगी, पर केस दर्ज नहीं हुआ। FIR तब दर्ज हुई जब कई लोगों ने इंदौर कोतवाली पुलिस थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वायरल वीडियो में नेताजी टाइप दिख रहे पीले कुर्ते वाले धर्म रक्षक अज्ञात हैं, माने उनका नाम वाम पता नहीं चल पाया है। अब नेताजी ही अज्ञात है तो बाकी लोगों का क्या ही पता चल पाएगा। वीडियो देखकर यह साफ समझ आ रहा है कि युवक की पिटाई उसके मुस्लिम होने पर की गई है। यौन शोषण का जिक्र वीडियो में नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, साथ में वो जेल और कानून विभाग भी देखते हैं। उन्होंने इस मामले पर ANI से कहा, इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। अगर एक व्यक्ति अपना नाम, जाति और धर्म छुपाएगा तो तलखी होगी ही। हमारी बेटियां सावन में चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। वो चूड़ी बेचने के लिए आया था, कुछ भ्रम पैदा हुआ, आधार कार्ड वगैरह देखने पर क्लियर हुआ। इस मामले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो था दूसरे समुदाय का। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले और उसके कारण वहां पर वो बेटियों को, बहुओं को सावन में चूड़ी पहनाने की हमारे यहाँ ज़्यादा परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ, दोनों पक्षों पर कार्रवाई की गई। नरोत्तम मिश्रा के दोनों ही स्टेटमेंट्स के कीवर्ड हैं चूड़ी वाले का धर्म, सावन, बहु बेटियां, भ्रम। एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा पीटा गया और प्रदेश के गृह और कानून मंत्री पीटने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते। वो मारपीट को एक कंफ्यूजन की वजह से उपजा विवाद बताते हैं। वो चूड़ी बेचने वाले पर सवाल उठाते हैं कि आखिर उसने अपना धर्म क्यों छुपाया। हम 3 सवालों के जवाब नरोत्तम मिश्रा से जानना चाहेंगे। पहला सवाल, चूड़ी वाले के खिलाफ केस दर्ज होने से कम 7 घंटे पहले उन्होंने ये क्यों लिख दिया था कि इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। दूसरा सवाल, उनका फोकस किसी भी चीज से ज्यादा इस बात पर क्यों था कि चूड़ी वाले का धर्म क्या है। मतलब मैं खुद और मेरे रिश्ते और परिचय में आने वाली तमाम महिलाओं को कभी किसी सामान बेचने वाले का धर्म पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा काम भैया, भाई साहब, अंकल या आजकल सर से चल जाता है। तीसरा सवाल, अगर ये मान लिया जाए कि चूड़ी वाले के पास 2 आधार कार्ड होने का दावा सही है, एक मुस्लिम के तौर पर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश का दावा भी बिल्कुल सही है, तो भी क्या जिस तरीके से उसे पीटा गया उसे वो सही मानते हैं। भीड़ तंत्र एक डरावनी व्यवस्था है। एक राज्य का गृह विभाग संभाल रहे व्यक्ति द्वारा इसका बचाव करना उससे भी ज्यादा डरावना है। सवाल ये उठता है कि क्या ये इकलौती घटना है। जवाब है नहीं। 11 अगस्त को हरियाली तीज थी। तीज से एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को यूपी के मुजफ्फरनगर में औरतें मेहंदी लगवाने बाजार पहुंची थी। उस दिन क्रांति सेना नाम के एक संगठन के कार्यकर्ता बाजारों में घूम कर चेक कर रहे थे कि कहीं कोई मुस्लिम कारीगर किसी हिंदू औरत को तो मेहंदी नहीं लगा रहा। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को धमकी भी दी कि अगर बाल काटने या मेहंदी लगाने जैसे काम के लिए किसी भी मुस्लिम पुरुष को हायर करेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलने देंगे। अब इनका तर्क देखिए। ऐसा हमारे संज्ञान में आया है कि मुस्लिम पुरुष लव जिहाद के तहत काम करते हैं और मेहंदी लगाने और बाल काटने के नाम पर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। अब इस घटना में भी कीवर्ड्स हैं मुस्लिम कारीगर, हिंदू महिलाएं और त्योहार। पर मुस्लिम पुरुष ही क्यों? ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर सकता है। गोया लड़कियां इतनी मासूम और भोली होती हैं कि वो सिर्फ अच्छे हेयर कट और अच्छी मेहंदी डिजाइन से ही इम्प्रेस होकर शादी के लिए राजी हो जाती हैं। मेरे कुछ उपाय हैं दोस्तों।
धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहू बेटियों को गैर धर्म के पुरुषों की बुरी नज़र से बचाने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाने होंगे। परंपराएं निभाने का भार पुरुष अपने कंधे पर उठाएं। त्योहारों में व्रत रखें, तीज, करवा चौथ में बाजारों में जाकर मेहंदी लगवाएं, चूड़ियाँ खरीदें। सोचिए कितना सुंदर नज़ारा होगा जब मेहंदी लगाने, चूड़ी पहनाने के लिए एक पुरुष दूसरे पुरुष का हाथ पकड़ेगा, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लव जिहाद का कोई खतरा भी नहीं होगा, और हो सकता है कि इससे समलैंगिक रिश्तों को बढ़ावा मिले। एक लिंग के दो लोगों का पब्लिक में हाथ पकड़ना तब ऑकवर्ड सा जो नहीं होगा। और अगर ये भार नहीं उठा सकते तो एक काम और किया जा सकता है, मेहंदी लगवाने, चूड़ी पहनाने के लिए औरतों के साथ उनके घर के कोई समझदार पुरुष ज़रूर जाएं, ताकि वो अपने घर की महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सकें, उन पर नज़र रख सकें, देख सके कि कोई मुस्लिम चूड़ी वाला चूड़ी पहनाने के बहाने उनका हाथ दबाकर उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वो देख सके कि कोई मुस्लिम मेहंदी लगाने वाला अपनी मेहंदी से किसी महिला को सब्ज बाग तो नहीं देख रहा। वैसे हर पुरुष को मेहंदी लगाने और चूड़ी पहनाने की कला में पारंगत होने की भी ज़रूरत है, ताकि उनके घर की औरतों को इन सब कामों के लिए घर के बाहर से मदद न लेनी पड़े। मतलब यार, पैसे भी दो, ऊपर से लव जिहाद का प्रेशर भी झेलो। टू मच प्रेशर, यू नो। इस तरह हम मारपीट और FIR से तो बचे रहेंगे। और प्लीज़ इस व्यवस्था की तुलना तालिबान से बिल्कुल ना करना। उसका सिस्टम बहुत अलग है। वो औरतों पर अत्याचार करता है, उन्हें काम करने से रोकता है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को काम करने से रोकेगा। और फिर दोनों ही व्यवस्थाओं की सोच में एक विचार कॉमन रहेगा, वो ये कि औरतें अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, औरतों को एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत हमेशा रहेगी। देखिए, अब आप औरतों की आज़ादी, उनकी पसंद नापसंद वाली बात को शुरू मत कीजिएगा। भाई, अभी भी कौन ही पूछ रहा है, अभी भी कौन ही औरतों की समझ पर बात कर रहा है। आपने कब और कितनी बार ये नैरेटिव सुना कि लड़की ने अपने पसंद के मुस्लिम लड़के से शादी की। लगभग हर अंतर धार्मिक शादी में हम सुनते हैं कि लड़के ने लड़की को फंसाया और उसका धर्म बदलने के मकसद से शादी कर ली, जैसे अपने रिश्ते में लड़की का कोई स्टैंड ही ना हो। वो इतनी बेवकूफ़ है कि लड़का उसे जो पट्टी पढ़ाता है वो मान लेती है। वो इतनी बेवकूफ़ है कि अपना सही गलत नहीं समझती, और कम अक्ल तो इतनी है कि जो भी पुरुष उसके नाम पर 4 भारी बातें बोल देता है वो उसे अपना हितैषी समझ लेती है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। मैं हूँ आपके साथ सोनल। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।